हरे कृष्णा। तो अभी अर्जुन की स्थिति बहुत सीरियस स्थिति में है। वह स्थिति हम लोग का भी है, लेकिन हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। और लेकिन अर्जुन एक जीव का कैरेक्टर, एक सामान्य जीव का कैरेक्टर निभा रहे हैं। अर्जुन ने अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में खड़े हैं और दोनों सेनाओं के बीच में ये युद्ध के लिए आए थे। एक महान योद्धा थे, लेकिन अभी स्थिति कैसी है? उनका मुंह सूख रहा है, उनका शरीर कांप रहे हैं, कंपन हो रहे हैं, उनकी त्वचा जल रही है और उनके गांडीव धनुष उनसे हाथों से सरक रहा है। ऐसा स्थिति हो गया है। तो मैं पिछले बार भी बताया था कि अर्जुन ने दो हम लोगों को शिक्षा दे रही है। तो एक है कि जीव का भौतिक चीज़ों से ज़्यादा आसक्ति रहती है। आसक्ति होने के कारण ऐसा स्थिति होता है, भय रहता है। जैसे अभी हम जितने संपत्ति वाले हैं, धनवान हैं, उनको उतना ही ज़्यादा भय है। और जिनको इस भौतिक चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं है, ज़्यादा आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, वो उतना ही फेयरलेस है। वो ज़्यादा उतना भयभीत नहीं रहता है, क्योंकि एक जानता है एक न एक दिन मुझे मरना है। इस भौतिक चीज़ों से उतना आसक्ति बनाए नहीं रखता है। आज न कल मुझे मरना है। ऐसा स्थिति होती है जो तत्व ज्ञान को, पदार्थ के बारे में और आत्मा के बारे में जो ऐसा जानते हैं, तो ऐसा वो निर्भय रहते हैं और भजन भक्ति भगवान की करते हैं। साधु पुरुषों का ऐसा लक्षण है। तो अर्जुन का भी ऐसा स्थिति है कि परमानंद के कारण वो मारना नहीं चाहता है अपने सगे संबंधी को। और दूसरा विचार है कि अपने सगे संबंधी को देखकर वो ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं और आसक्ति के कारण से ऐसा हो रहा है उनके। अभी 30 नंबर श्लोक में यही बताते हैं, न च शंकमवस्था तुम ब्रह्मतीव च मे मनः निमितानि च विपरीतानि केशव न च संकमया अवस्था तुम ब्रह्मतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। तो बताते हैं, न च शंकम अवस्था तुम, मैं अब खड़ा रहने में असमर्थ हो रहा हूँ। न च शंकम अवस्था तुम ब्रह्मतीव च मे मनः, और मेरा मन चकरा रहा है। मैं ज़्यादा स्थिति में अब यहाँ खड़ा रह नहीं सकता हूँ, मेरा मन चकरा रहा है। अभी युद्ध करना है, अब यहाँ इनका मन चकरा रहा है। बताइए कैसा स्थिति है इसका। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम ज़्यादा भौतिक चीज़ों में आसक्त हैं कि हमारा ये सारे चीज़ें हैं, ये है वो है। अब भगवान, हम लोग सुनते हैं कि सारा भूमि गोपाल की है, सारे संपत्ति गोपाल की है, सारे गोविंद की है। ऐसे भगवान इस श्लोक में बताते, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। भगवान बोलते हैं भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, सारे चीज मेरे हैं। लेकिन जो अपने आप को समझ लेता है ये मेरे है, मेरे है, मेरे है, सारे खत्म हो जाते हैं उनके लाइफ। क्योंकि सारे भूमि भगवान की है, सारे भूमि गोपाल की है। लेकिन हम ऐसा अपने समझ लेते हैं कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरे सारे संपत्ति मेरे कारण है, तो ज़्यादा भयभीत रहते हैं। जितना आप संपत्तिवान हैं वो ज़्यादा भयभीत हैं। जितने आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, जितने आपके लगाव है लोगों से, जितना आप सब समझते हैं कि मैं तुरंत एक फ़ोन में पूरे अभी कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पहचान है नेताओं से, पॉलिटिशियन से, अलग अलग से हमारे पहचान है, उतना ही वो भयभीत रहता है। क्योंकि तुरंत भय से तुरंत सोचता है कि ये आदमी मुझे बचा लेगा। लेकिन भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं पाएगा। और जो साधु संत निर्भय होकर रहते हैं, कहीं भी रह लेते हैं, उनके लिए चिंता के विषय नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या हो रहा है? आसक्ति के कारण उनका अब खड़े होने में असमर्थ हो रहे हैं, उनका मन चकरा रहा है। अब नहीं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा स्थिति उनकी स्थिति आ गई है। और एक वाक्य आया है कि विपरीतांच केशव
निमित्तानि च विपरीतानि च केशव। निमित्तानि च विपरीतानि च केशव बताते हैं कि मेरे लिए अब कुछ अमंगल के कारण दिख रहे हैं, और हम लोग सोचते हैं कि मेरे लिए कुछ फायदा होगा तब कुछ करूँगा। तो हम जब भी कुछ कार्य करते हैं, जैसे अभी गीता में हम पढ़ेंगे आगे, तो बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा करने का अधिकार नहीं है आपका। तो जब हम कार्य करते हैं तो उसका हम रिजल्ट भी चाहिए ऐसा सोचते हैं, लेकिन रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन सोच रहे हैं कि मेरे लिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो मैं क्यों ऐसा, मुझे अमंगल ही दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम भगवान के लिए निष्काम भाव से करेंगे कार्य, वो हमारे लिए मंगल होते हैं। निमित्तानि च विपरीतानि च केशव। तो निमित्तानि विपरीतानि च केशव यहाँ उल्टा दिख रहा है। मैं जिस सोच के आया था कि आज युद्ध करूँगा और युद्ध करने के बाद हम विजय प्राप्त करेंगे, इस राज का भोग करेंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा ही दिख रहा है। वो सोचता है कि मैं कुछ करूँ, मेरे लिए होना चाहिए, ऐसा भौतिकतावादी के लिए चिन्ह दिखता है। उनका पहचान रहता है कि मैं करूँगा तो मेरे लिए इतना होना चाहिए, मैं काम करूँगा तो इतना लूँगा। लेकिन भगवान की सेवा ऐसी नहीं होती है। भगवान की निस्वार्थ सेवा होती है, निष्काम सेवा होती है। चैतन्य चरितम में तो बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकल शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण भक्त रहते हैं और शांत रहते हैं, हर स्थिति में शांत रहते हैं। और आगे भी बताया गया, भोक्तारम्य तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहितम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। शांति वही प्राप्त कर सकता है जो भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को ही मानता है, वही शांति मिल सकता है। और सारे लोकों का ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोकों का ईश्वर कौन है, कृष्ण। और सुहृद सर्वभूतानां, और भगवान श्री कृष्ण सब जीवों को हित है। सुहृदम सर्वभूतानां, वही शांति मिल सकती है। नहीं तो हम कितना भी प्रयास कर लेंगे कि मेरे संपत्ति है, मेरे सारे पत्नी हैं, तो हम कभी भी शांति नहीं कर पा सकते हैं। इसीलिए यहाँ से महत्वपूर्ण बताया जाता है शब्द निमित्तानि विपरीतानि च केशव। तो विपरीतानि वो बता रहे हैं कि अमंगल के ही कारण दिख रहे हैं मेरे लिए। तो हमारे जीवन में कुछ क्या हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, भगवान जो बोलते हैं वही करना है। ऐसे हमारे फोंडाचार्य अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष के उम्र में अपने स्वस्थ के अपने जीवन का दांव पर लगा के खतरे पर गए थे, अपने गुरु का आदेश का पालन करने के लिए। तो अपने लिए नहीं गए थे, वृंदावन में सिंपल जीवन अथा भगवान के धाम में रह रहे थे, आराम से जिंदगी कट रही थी। लेकिन अपने जीवन को खतरा में, क्योंकि आदेश है भगवान का और भगवान के भक्त उनके गुरु का आदेश है, इसीलिए उनका जीवन खतरे में लेकर भी गए थे। हालांकि 2 बार हार्ट अटैक भी आए थे और तीसरा बार आते तो बचने वाले नहीं थे, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा हुआ नहीं। लेकिन भगवान के लिए जो कार्य करते हैं उनके जीवन सफल होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ बताया जा रहा है, निमित्तानि विपरीतानि च केशव। अर्जुन ऐसा बता रहे हैं एक जीव का कैरेक्टर कि हमारे लिए कुछ क्या लाभ तो है नहीं, तो मैं यहाँ क्यों, ऐसा सोच रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। और एक और शब्द आया केशवा। केशवा बताते हैं, केशवा एक डीमन, केशी डीमन का नाम था। डीमन मतलब असुर। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको मारे थे, इसीलिए बताते हैं कि जो हमारे अज्ञानता असुर हमारे अंदर आ गए हैं उसका भी आप वध कीजिए, मेरे अंदर से हटाइए। हे केशव, हे केसी को मारने वाले, मेरे अंदर वो आ गया असुर, उसको नष्ट कीजिए। तो हम सारे चीज नष्ट हो जाएंगे, अज्ञानता से मुक्त हो जाएंगे, तो भगवान का कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और भगवान की कृपा से ही और भगवान के भक्तों से ऐसा समझ पाएंगे। नहीं तो जीवन संघर्षमय जीवन बीतता रहेगा। भगवान के जितना आसक्ति बनाएंगे और भौतिकता चीज़ों में जितना अनासक्त होंगे, भौतिकता चीज़ों को जितना हम विरक्त होंगे और भगवान के प्रति उतना आसक्त होंगे, तो हमारा जीवन धीरे धीरे सक्सेसफुल होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।